इतिहास के पन्नों में कई प्रेम कहानियां दबी पड़ी हैं। कुछ अधूरी रह गई, कुछ ने सल्तनत को हिला दिया और कुछ इतनी रहस्यमयी थी कि उनकी सच्चाई पर आज भी बहस होती है। आपने सुना नूरजहां और जहांगीर के बारे में, लेकिन क्या तुम जानते हो कि नूरजहां के जीवन में एक ऐसा प्रेमी था जिसे वह कभी हासिल नहीं कर पाई। अगर मोहब्बत एक जंग की होती तो शायद यह सबसे खूनी जंग होती, एक ऐसी जंग जिसमें सिर्फ दिल ही नहीं पूरी सल्तनत तबाह हो सकती थी। नूरजहां के पहले पति शेर अफगान की हत्या के बाद उसे जहांगीर की बेगम बना दिया गया, लेकिन इतिहास में कुछ रहस्यमय तथ्यों की ओर इशारा मिलता है। क्या नूरजहां की मोहब्बत वास्तव में जहांगीर था या फिर कोई और? कुछ दस्तावेज बताते हैं कि नूरजहां की नज़रों में हमेशा एक और नाम था, मिर्जा अयाज, जो एक शाही सेनापति था और जहांगीर का करीबी विश्वास पात्र। कहा जाता है कि नूरजहां और मिर्जा अयाज बचपन के साथी थे और नूरजहां हमेशा से उसे चाहती थी। जब नूरजहां की शादी शेर अफगान से हुई तब भी मिर्जा अयाज उसके लिए मरता था, लेकिन जब नूरजहां जहांगीर की बेगम बनी तो दोनों को समझ आ गया कि अब यह प्यार सिर्फ एक अधूरी कहानी बनकर रह जाएगा। अब समस्या यह थी कि मिर्जा अयाज जहांगीर के सबसे वफादार लोगों में से एक था। वह नूरजहां से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसके लिए अपनी वफादारी और प्रेम में से किसी एक को चुनना बेहद मुश्किल था। जहांगीर को शक होने लगा कि नूरजहां और मिर्जा अयाज के बीच कुछ तो है। मुगल दरबार में साजिश शुरू हो गई। कुछ लोगों ने जहांगीर के कान भरने शुरू कर दिए। एक दिन जहांगीर ने फैसला किया मिर्जा अयाज को सल्तनत से निकाल दिया जाए। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक सच्चे प्रेम के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता था? कहते हैं सच्चा इश्क हर दर्द सह सकता है, लेकिन बेइज्जती नहीं। जब मिर्जा अयाज को यह पता चला कि जहांगीर उसे सल्तनत से निकालना चाहता है तो उसने अपनी जान खुद ले ली। उसने एक आखिरी बार नूरजहां को देखा, लेकिन दोनों के बीच कोई शब्द नहीं थे, बस एक दर्द जो उनकी आंखों में था। कहा जाता है कि उसने अपने महल के कमरे में खुद को बंद कर लिया और वहीं अपनी तलवार से अपना अंत कर लिया। जब यह खबर नूरजहां तक पहुंची तो उसने 3 दिन तक किसी से बात नहीं की, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। इतिहास हमें यह नहीं बताता कि नूरजहां ने मिर्जा अयाज के लिए क्या महसूस किया, लेकिन कुछ दस्तावेज के अनुसार उसने अपने गहने और शाही वस्त्र छोड़ दिए और साधारण सफ़ेद कपड़े पहनने लगी। उसने कई दिनों तक आईने में नहीं देखा, क्योंकि शायद उसे अपने ही परछाई से डर लगने लगा था। उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था जो शायद मिर्जा अयाज की याद थी। लेकिन मुगलों का इतिहास गवाह है कि सत्ता मोहब्बत से बड़ी होती है। कुछ सालों बाद नूरजहां फिर से अपनी शक्ति में लौट आई और उसने अपने राजनीतिक खेल जारी रखे। नूरजहां और जहांगीर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहांगीर की मौत के बाद नूरजहां अपने सौतेले बेटे शाहजहां के खिलाफ साजिश रचने लगी। उसने शाहजहां के दुश्मनों का समर्थन किया ताकि वह खुद सल्तनत पर राज कर सके, लेकिन शाहजहां ने उसे हरा दिया और उसे आगरा के किले में नजरबंद करवा दिया गया। वह अपने जीवन के आखिरी दिन अकेलेपन में गुजारने पर मजबूर हुई। अब सवाल उठता है, क्या नूरजहां ने सत्ता के लिए अपनी सच्ची मोहब्बत कुर्बान कर दी या वह भी इस खेल का एक शिकार बन गई? क्या मिर्जा अयाज और नूरजहां का प्यार अगर पूरा होता तो मुगलों का इतिहास कुछ और होता? लेकिन इतिहास में एक औरत थी जिसकी मोहब्बत ने सिर्फ एक बादशाह को नहीं बल्कि पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया था। वह कौन थी? क्या उसने सच में मुगल सल्तनत को नष्ट कर दिया या यह सिर्फ एक अफवाह थी? यह जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारा यह कहानी पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही अनसुने ऐतिहासिक रहस्य, गहरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और दिमाग को झकझोर देने वाली कहानियां मिलेंगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय बताएं और अगली कहानी के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।